कटिहार पहुंचे राजद के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू। रणविजय साहू जमकर केंद्र सरकार पर बरसे और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुक्त भारत की बात कह डाली। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी पहुंचे कटिहार से, जानते हैं सर कटिहार आने का सर क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताएं इस पार्टी की रीढ़ है और इस पार्टी का निश्चित रूप से सोच है कि जिस प्रकार से मनुवादी सामंतवादी ताकतें, फांसीवादी ताकतें जो पिछले 10 वर्षों से इस कटिहार और इस बिहार और देश को ठगने का काम किए हैं, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने संकल्प लिया है, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को लैस करेंगे, लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से लैस करेंगे और पूरी मजबूती के साथ जो आने वाला 2024 का महासंग्राम है उसमें पूरी एकजुटता के साथ, शक्ति के साथ, ताकत के साथ हम भाजपा को और एनडीए को भगाने का काम करेंगे। उद्देश्य मेरा एक ही है कि इस लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें, इस संविधान की रक्षा कैसे करें, इस देश की रक्षा करें। यही मेरा मूल बिंदु है, यही मेरा मूल एजेंडा है और इसी के निर्माण हम कटिहार का लगातार हर एक 6 महीने पे आईटी का रेड पड़ता है मेडिकल कॉलेज, जो कि आरजेडी कोटे से राष्ट्रवादी सांसद भी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब 2024 के जो चुनाव है और इसमें जो विपक्षी एकता का आगाज हुआ है, जो क्रांति हुई है, पूरी तरह से भारत के 60% जो विपक्षी एकता है एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। उनके एकजुटता के साथ तमाम जो एनडीए के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे लोग हैं, दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, उनकी ज़मीन हिल चुकी है। वह घबरा भी गए और बौखला भी गए और इसी का रिएक्शन है कि जो इनके खिलाफ, जो पार्टियां इनके खिलाफ काम करती है, बोलने का काम करती है, तो उनके यहाँ छापे मारती है, डराने का प्रयास होता है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के माध्यम से। लेकिन यह राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल में माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी विचारों से समझौता नहीं किए और कभी भी अपनी शक्ति को अपने कार्यकर्ताओं के बीच लैस करके ऐसे ताकतों के बीच लड़ने का काम किया है और हम समझते हैं कि 2024 में जनता मन बना चुकी है। इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन तो एकजुट है, एक ही उद्देश्य है और कि इस बिहार से और इस कटिहार से कैसे भाजपा का खात्मा हो, इस लक्ष्य के साथ सारे लोग एक मंच पर हैं, एक साथ। जदयू विधायक के द्वारा पत्रकारों को गाली गलौज किया जाता है, इसका असर पड़ेगा क्या पार्टी पे? देखिए, अब जदयू के जो माननीय विधायक हैं, मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, तो जनप्रतिनिधि को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि एक आइकॉन होता है, एक प्रेरणा का स्रोत होता है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको लोग देखते हैं, तो ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। कटिहार से इंडिया का उम्मीदवार कौन? और देखिए, उद्देश्य तो एक ही है, इस उद्देश्य एक है कि कैसे हम भाजपा का खात्मा करें। जिस प्रकार से इस देश और कटिहार के नौजवानों को एनडीए और भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया, क्या कहा इन्होंने? कहा अच्छे दिन लाएंगे, हम महंगाई रोकेंगे, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, प्रत्येक सांसद को 2-2 गाँव को गोद लेना होगा, विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 तक गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे। उन्होंने कहा किसानों के 2022 तक आय दुगुने करेंगे, सभी गरीबों के घर में शौचालय बनाएंगे। लेकिन सिर्फ ठगने का काम हुआ है, छलावा हुआ है। तो बिहार और देश और कटिहार की जनता आवाम ने फैसला लिया है कि 2024 के इलेक्शन में इनको पूरी तरह से बिहार और देश से भगाना। बीते दिनों बीजेपी के जो नेता हैं, कहीं न कहीं उनकी लगातार 2-3 हत्याएं हुई और लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे बीजेपी को सीमांचल के क्षेत्र में टारगेट किया जाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग उन्माद फैलाने में और बयान देने में बहादुर हैं। हम समझते हैं कि इस तरह की बात करके वो उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं। अगर कहीं अपराध होता है तो जांच का विषय है, पुलिस जांचेगी, न्याय पर भरोसा है, सभी लोग को भरोसा है, जो फैसला होगा हम सब लोग उसको मानते हैं, समझते हैं। लेकिन इस प्रकार का बयान देना कहीं न कहीं लोगों को उकसाना, उन्माद फैलाना। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इंडिया का मतलब भाजपा मुक्त भारत। बने रहिए अल्लाह बोल के साथ।